हाय दोस्तों, यमुना हाजिर है आज की कॉस्मिक एनर्जी के अपडेट के साथ। यानी आज हमारे प्यारे सितारे हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सितारे बताते हैं फॉलिंग इन लव। फॉलिंग इन लव का जो सही मायने है कि आप प्यार में आएंगे। प्यार को इंसान सिर्फ एक ही नज़र से देखता है, यानी कि सिर्फ मेल और फीमेल का प्यार। प्यार कुछ भी हो सकता है। प्यार आपके पैशन के साथ आप न्यू पैशनेट होकर न्यू काम शुरू करेंगे, या कोई न्यू रिश्ता शुरू करेंगे, या अपने ओल्ड रिलेशंस के साथ ही आप दोबारा प्यार में आएंगे, या किसी भी चीज़ के साथ अपने आप के साथ प्यार में आएंगे। एक होता है ना, आपके साथ अपने आप के साथ भी एक रिश्ता होता है इंसान का, इस कायनात के साथ रिश्ता। यानी आप आसमान के साथ जुड़ेंगे, आप चांद तारों सूरज के साथ जुड़ेंगे, तो ये भी एक तरह का फॉल इन लव होता है। तो न्यू बिगिनिंग्स, जो मैं बार बार न्यू बिगिनिंग्स के बारे में बता रही हूँ कि अभी जो एनर्जीज चल रहे हैं न्यू बिगिनिंग्स के हैं, और ये जो न्यू बिगिनिंग्स होंगे ये प्रोडक्टिव होंगे, यानी सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे उन इंसानों को जिन इंसानों ने खुद पे काम किया है। यानी जो बाहर भी चीज़ों पे काम करते हैं, एक हद तक उनको भी सक्सेस मिल सकता है, लेकिन वो वाली जो सक्सेस होती है वो देर पा नहीं होती, क्योंकि उसमें सिर्फ एक इंसान जो है अपने इमोशनल लेवल पे काम करता है। जहाँ पे इमोशंस होते हैं वहाँ पे सक्सेस नहीं उतरती। रियल सक्सेस है जो इमोशंस के पार सबसे ऊपर होता है। इसीलिए कहते हैं खुद पे काम करें, इमोशन से निकलें, फिर एक आला चीज़ शुरू करें, ताकि आपको हाईएस्ट सक्सेस मिले, जिसमें हमेशगी हो, जिसमें तंगी फिर से ना हो। बेशक हम आजमाए जाएंगे बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन उस आजमाइशों से फिर इंसान घबराता नहीं है, डाउन नहीं होता। तभी कुछ करने से पहले हमेशा मैं कहती हूँ अपनी सेल्फ हीलिंग ज़रूर किया करें। यानी हैप्पी टाइम होने वाला है। जो लोग हैप्पीनेस, खुशियों का वेट कर रहे हैं, रियल खुशियाँ लोग जो हैं किसी चीज़ों से, किसी इंसान से मुंसलिक करके उन चीज़ों को खुशी मानता है, लेकिन खुशी का ताल्लुक एक्चुअल में जो है वो पार होता है, मैट्रिक्स से ऊपर होता है। उसमें सिर्फ एक खुशी होती है, आप खुश होते हो, चाहे आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो, थोड़ा हो जितना हो, आप उसके साथ खुश होते हो, शुक्रगुजार होते हो। बेशक ज़्यादा की जो एक सोच है वो होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त होनी चाहिए जब आपके अंदर जो है लस्ट ना हो, ईगो बेस एनर्जी ना हो, उससे पार हो। तो देन हमारा जो सारी चीज़ें हैं जिसको कहते हैं ना सन एंड मून के साथ बैलेंस होना, या यिन यांग का हो, या डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का एक होना का हो, इसका अंदर से पहले बैलेंस होना ज़रूरी है। कि अंदर जो है सारी सेटिंग जो है ना इंसान की सेट होनी चाहिए। फिर जो है एक तरह की हैप्पीनेस जो एंजॉय करता है ज़िंदगी में। एक इंसान किसी भी चीज़ को लेकर शुरुआत लेता है, चाहे वो मैरिज हो, चाहे न्यू रिलेशनशिप हो, चाहे किसी भी तरह का, चाहे काम हो, एजुकेशन हो, और या तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी न्यू शुरुआत हो, लेकिन अंदर की सेटिंग जब सेट हो तो बाहर से आएगा एक्चुअल में मज़ा। अदरवाइज़ तो वही इंसान एक प्रेशर में आकर, दुनिया के गम फिक्र में आकर चीज़ों को करता है, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें हमेशा नहीं होती, उसमें इंसान की एनर्जी हिट होती है, डाउन होती है। तो इसी तरह से जो फीमेल्स, स्पेशली फीमेल्स जो अपने राजकुमारों के लिए वेट कर रही हैं, जिनको लगता है कि बस एक रिश्ता मिले जो हम अपनी ज़िंदगी को शुरू करें। फीमेल्स, नो योर वर्थ। अपनी वर्थ को जब आप जानेंगे
तो आप हर एक चीज़ की, हर एक इंसान की वर्थ को जानेंगे। जब तक इंसान अपनी कदर को ना जाने, ना पहचाने, वो बाहर भी किसी की कदर को ना जानेगा, ना पहचानेगा। एक्चुअल में कदर क्या होता है, कहते हैं ना, खुद को थोड़े से दामों में ना बेचें। एक जो कॉन्सेप्ट है लोगों को दिया गया है, मोस्टली फीमेल्स को, क्योंकि उनको कभी इंडिपेंडेंट नहीं बनाया जाता, स्पेशली पाकिस्तान में। अभी तो फिर भी शुरू हो गए हैं इंडिपेंडेंट, नॉट ओनली के अब वो बाहर जाके काम करने लगे हैं। उनको खुद पे कितना काबू है, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे। हमारे यहाँ तो मर्द हजरत मेंटली इमोशनली स्टेबल नहीं है, तो फीमेल को क्या वो मेंटली इमोशनली स्टेबिलिटी देंगे? तो इसीलिए छोटी सोच को लेके ज़िंदगी की शुरुआत ना करें, क्योंकि यहाँ लगता है कि बस एक सहारा आसरा मिले। ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। सहारा आसरा ये जो होता है डेमनिक सोच होती है, शैतानों की तरफ से होती है। जो खुदा वाले होते हैं वो सहारा आसरा नहीं ढूंढते, वो उनके लिए सब कुछ खुदा होता है। बेशक वो अपने लिए रिलेशनशिप चूज़ करते हैं, लेकिन सबसे आला जो खुदा की तरफ से हो। तो इसीलिए वो छोटी छोटी चीज़ों को देखकर या किसी सिचुएशन में आकर, किसी इमोशनल सिचुएशन में आकर किसी रिलेशन को शुरू नहीं करते। तो फीमेल्स सोच समझ के रिलेशन में जाइएगा। अगर आपके साथ ज़िंदगी में कोई इमोशनल हालात चल रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर, फाइनेंस को लेकर या घर में कुछ और, या एंसेस्टर्स की तरफ से जो बड़े हों, जो परेशान है, बच्चियों की शादियां नहीं हो रही, तो बस कोई भी आ जाए, कोई भी मिल जाए। जो बच्चे हैं, जो फीमेल्स हैं, वो इमोशनल लेवल पे जाके शादी करेंगी। नो, ये वाली शादी कभी नहीं करना चाहिए। खुद को बिल्कुल बैलेंस रखें अंदर से, मेंटली, इमोशनली। देन आप सही तरह से जो है अपनी ज़िंदगी का फैसला कर सकते हैं, अच्छे साथी को चुन सकते हैं, यानी अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस पे फिर मैं दोबारा बोलूँगी। इसके लिए इनर वर्क जो होता है वो ज़रूरी होता है। व्हाट इज़ इनर वर्क? आप इस कायनात के थ्रू अपनी हीलिंग करते हैं, चाँद के थ्रू, सूरज के थ्रू, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके थ्रू। इनका इस कायनात में इनको चलाने वाले जो भी हैं, जो भी सिस्टम हैं, जो एंजल्स हैं, जो देवी देवता हैं, जो लाइट बींग्स हैं, खुदा है, इस कायनात में बहुत कुछ होता है। इन्हीं के साथ जब आप मुंसलिक होते हैं, काम करते हैं, तो आप एक आज़ाद हस्ती बन जाते हैं। देन यू अट्रैक्ट योर ट्रू सोलमेट। अदरवाइज़ क्या होता है, इंसान के जो तकदीर का हो या सोल कॉन्ट्रैक्ट का हो, उसमें कार्मिक चीज़ें भी बहुत से मौजूद होते हैं, यानी रूह के अंदर जो एक डाटा मौजूद होता है ना, दुनिया में आकर किस इंसानों के साथ टकराव होगा, किसके साथ शादी होगी। तो एक शादी, एक रिलेशनशिप, एक रिस्क, एक सेहत, जो सब कुछ है वो एक कार्मिक पैटर्न की तरफ से मिलता है। और एक जो आपका होता है सोलमेट, जो आपकी हील्ड सेल्फ की तरफ से मिलता है। हील्ड सेल्फ की तरफ से उनको मिलता है जो अपना इनर वर्क करते हैं, यानी अपने नफ्स पे काम करते हैं, अपने ट्रू सेल्फ को पाते हैं, अपने लाइट सेल्फ को पाते हैं, अपनी रूह के साथ जुड़ते हैं, कायनात के साथ जुड़ते हैं, मुंसलिक होते हैं, एक होते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी में सबसे आला पाते हैं। आला पाने का मतलब ही यही होता है, फिर आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी और अपनी वजह से आप दूसरों को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सबसे आला चुनेंगे, ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ हीलिंग ज़रूरी है, अपने कर्मा से निकलना ज़रूरी होता है, लेकिन कर्मा से निकलने वाला पाथ वही चूज़ करते हैं जो डेयरिंग सोल होते हैं, यानी हिम्मत रखने वाले बहादुर इंसान होते हैं, जो खुद पे काम करते हैं। तो फीमेल रिलेशनशिप शुरू करने से पहले सोचिएगा। सेम मैं मेल्स के लिए भी कहती हूँ कि आप भी अपनी पहले हीलिंग करें, फिर आगे बढ़ें। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। जैसे ये कलेक्टिव थी, जिसके साथ मैच होगा नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो इसी तरह से जिन लोगों ने अपने प्राइवेट हीलिंग सेशंस हैं, रीडिंग सेशंस हैं, जो भी काउंसलिंग सेशंस हैं, स्पिरिचुअल कोचिंग क्लासेस हैं, मुझसे बुक करवाने हैं, तो मुझे मैसेज करके अपने सेशंस बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।